Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your grammar book, chapter number 1, determine. आज हम लोग जो है determine उसके बारे में पढ़ेंगे, आपके जो ग्रामर बुक है उसके। तो आज हम लोग जानेंगे कि determine क्या होता है और कैसे इसको यूज़ किए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा ये बुक है जो इस बुक में ये बुक है एडवेंचरस विद ग्रामर एंड कंपोजिशन, जिसमें फर्स्ट चैप्टर डिटरमाइन का आता है, जिसमें हम लोग समझेंगे जो डिटरमाइनर है वो है क्या। तो आज हम लोग जानेंगे। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जहाँ पे एक डॉग है और एक रोबोट है और एक मैन है जो कि ना कुछ जो है वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं। तो वर्ड्स जो है वो क्या है, वो किस वजह से और कैसे कब यूज़ होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द बर्ड्स, दोज कलरफुल थिंग्स आर बटरफ्लाइज नॉट फ्लावर्स। ऐसा कह रहे हैं कि देखो वो बर्ड्स को कि जो वो कलरफुल है वो जो है बटरफ्लाई नहीं है, ना ही वो फ्लावर है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे देखो जो है बोल्ड जो कलर है ब्लैक से, दैट और दोज जो है ये हम डिटरमिनर के हिसाब से गिनेंगे। रेडी? तो हम लोगों को दो डिटरमिनर मिला, कौन सा दैट और दोज। अब जानते हो कि दैट का दोज होता है और दिस का दीज होता है, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। और दैट क्यों? दूर की चीज़, यानी हम लोग बचपन में कैसे हम लोग सीखते थे बचपन में कि नज़दीक का हो तो हम लोग ब्रैकेट में नियर लिखते थे, तो दीज, और दूर का होता तो हम लोग ब्रैकेट में फर्ड लिखते थे। फर्ड यानी दूर, नियर यानी नज़दीक। नज़दीक के जो चीज़ होता है उसमें हम लोग दीज इस्तेमाल करते हैं, एकदम नज़दीक। जो दूर होता है उसमें हम दैट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम लोग सिंगुलर में दैट दीज इस्तेमाल करते हैं तो अब वो प्लूरल में दीज हो जाता है, और जो दैट यूज़ करते हैं वो प्लूरल में दोज हो जाता है। इट्स दैट क्लियर यू? अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाओ आई हैव नेवर सीन सो मैनी ऑफ देम ऑन ए वर्स बिफोर। मैनी, मैनी यानी बहुत। मैंने ऐसा कभी भी बस नहीं देखा है पहले। कैन आई कैच ए फ्यू बटरफ्लाइज? अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, मैनी ज़्यादा। ये सब क्या चीज़ है? ये डिटरमाइनर है जो देखो यहाँ पे बोल्ड ब्लैक कलर में लिखा है। ये जो वर्ड्स है इन बोल्ड इन द कन्वर्सेशन अबव, दैट, दोस, मेनी, अ फ्यू, दे आर कॉल्ड बिफोर अ नाउन। हम लोग जानते हैं कि जो ये नाउन है, नाउन यानी विशेष्य, दे हेल्प्स ऑफ आइडेंटिफाई स्पेसिफाई नाउन, और वो हमको जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं एक स्पेसिफाई नाउन को जानने में। तो अभी जो हम लोग देखो यहाँ पे अ वर्ड दैट डिटरमाइंस और लिमिट्स ऑफ ए नाउन फ्रेज इज डिटरमाइनर। अगर नाउन का हम लोग फ्रेज करेंगे तो वो जो है डिटरमाइनर में गिनेंगे। दैट का जैसे दोज किए हैं। रिमाइनर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू बोथ कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इसको डिवाइडेड किए जाते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। तो जो डिटरमिनर यूज होते हैं फ्रेज में, स्पेसिफिक पीपल, दैट्स इज द, दीज, दैट, दीज, दोज, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। कैन नॉट यूज मोर देन वन स्पेसिफिक डिटरमाइन बिफोर नाउन। तो जो इससे ज़्यादा होता है वो यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे देखो एक लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट आपको मुझे होमवर्क में बताना है। चलो अभी हम लोग इसके दूसरे में देखेंगे। जो जनरल डिटरमाइंस होते हैं उसमें हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है, अब हम देखते हैं। ए एन वन वेवरी मैनी मोर मोस्ट मच लिटिल फ्यू आइदर नदर नॉट अदर ईच सम बोथ एनी एनफ ऑल अनदर एंड सर्वेल। ओके, तो ये जो है ये जनरल डिटरमाइनर है। अब जो डिटरमाइनर्स इंक्लूड द फॉलोइंग, अब जो नीचे जो है इंक्लूड इसमें किया गया है कुछ उसमें हम देखेंगे। आर्टिकल्स जो है ए एन दी, रेडी?
प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स है माइन, आवर, योर, हीज, हर, देयर। डेमोस्ट्रेटिव्स जो है वो है दीज, दैट, दीज, दोज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स है मतलब जो समय डिवाइड होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी अगर हम लोग उसका परिमाण कुछ जानेंगे तो अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मोर, सम, एट्सेट्रा। एंड नंबर्स 1 to 40, सेकेंड, एवरीथिंग विल नंबर 20, 40, एट्सेट्रा। इंट्रोगेटिव, व्हाट, हुज, विच। इंट्रोगेटिव लाइक क्वेश्चन मार्क, अगर हम उसका प्रश्नवाचक हो जाएंगे तो हम लोग उसमें व्हाट, हुज, विच ये होता है डिटरमिनर्स इंक्लूड। सम डिटरमिनर्स हैव बीन गिवन इन द फर्स्ट कॉलम, कुछ डिटरमिनर्स जो फर्स्ट कॉलम में दिए गए। राइट टू नाउन्स अलॉन्ग विद द डिटरमिनर्स नेक्स्ट कॉलम। एन एग्जाम्पल द बीइंग गिवन फॉर ईच, ऑल स्कूल्स, एनी पर्सन्स, अनदर मैन, एवरी मोमेंट, मोर एडवाइस, मोस्ट वुमेन, मच मनी, 20 बुक्स। अब जो है आपको नेक्स्ट कॉलम में भी यही करना है। ऑल स्कूल के जगह आ जाएगा ऑल स्टेट्स, एनी पर्सन के जगह हो जाएगा एनीबडी, अनदर के जगह हो जाएगा अनदर मैन के जगह हो जाएगा अनदर वुमेन, एवरी वुमेन के जगह हो जाएगा एवरी सेकेंड या एवरी टाइम, मोर एडवाइस के जगह हो जाएगा मोर सजेशंस, मोस्ट वुमेन के जगह हो जाएगा मोस्ट मेन, मच मनी के जगह हो जाएगा मच मनी की जगह हो जाएगा मच, क्या ले सकते इसमें नाउन में, मच बुक्स हम लिख सकते हैं 20 बुक्स, 20 बुक्स की जगह हो जाएगा 20 बेंचेस। रेडी। अब जो है हम इसको तीसरे कॉलम में देखेंगे ऑल सिटी या ऑल कंट्री, एनी officers, another girl, every night या डे कुछ भी ले सकते हैं, more knowledge, most boys, much like much trees, 20 blackboards। तो ये जो होता है ये नाउन में आपके आ जाते हैं और इसके साथ जो होते हैं आपको ये ब्लैंक्स जो है मैंने बताया वो आपको लिख के मुझे बताना है। अब देखो आर्टिकल्स, हम जानते हैं आर्टिकल्स कैसे बनते हैं। पहले हमको इसके लिए वावेल और नाउन हम लोग बेसिक से कर रहे हैं, तो वावेल जो डिटरमिनर्स है ऑब्वियसली आप बेसिक में ही आते हैं। तो पहले हम लोग को नाउन हमको पहले फिगर स्पीच तो बाद में आते हैं, पहले आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, जिसमें से कि ना 5 जो है वो वावेल्स है। वावेल्स यानी जो स्वर होता है, हम लोग गुजराती, हिंदी, एनी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज होते हैं उसमें हम जानते हैं कि स्वर એટલે જે AEIOU इंग्लिश में वायल्स कहते हैं AEIOU, और कॉन्सोनेंट कहते हैं 21 BD CG FG HJ KL MN PQRST VWXYZ। तो ये जो है ये बाकी के 21 अल्फ़ाबेट है, ये कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब आर्टिकल्स किसके हैं, जो अगर कोई स्वर उच्चारण स्वर हो और जो पहला वर्ड है वो स्वर हो तो उसके आगे एन बैठते हैं, और कॉन्सोनेंट हो तो ए। लेकिन
अगर वो कॉन्सोनेंट होके भी उसका उच्चारण जो होता है वो वॉयल होता है, मतलब अगर वो व्यंजन है पर उसका उच्चारण सर है तो वहाँ पे क्या बैठेगा, एन। और द पर्टिकुलर ओनली वन थिंग्स इन द वर्ल्ड, कोई भी एक वस्तु जो पूरी दुनिया में है वो सिर्फ एक ही है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो है उसमें दे बैठेगा, कोई एक ही को हम अगर इंडिकेट करें थे, ठीक है। द बॉय, द सन, द मून, द बुक, ओनली वन थिंग्स रिलेटेड, ओके। सो ये जो है ये कॉलम मैंने आपको समझा, ये आपको खुद करना है। और इसके पहले देखो ये एग्जाम्पल डिटरमिनेंट्स मुझे फॉलोइंग में करने हैं, और इसके पहले दैट दोस्त जो था वो भी मुझे लिख के आपको बताना है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे पूरा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे पार्ट देखेंगे बेटा, तो आपको ये मुझे होमवर्क में करके बताना है। सो गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।